दुकान भी बंद करने की बात रही कि उन्होंने शिकायत की थी, जब धमकियां मिलने लगी तो दुकान बंद कर दी थी, और ऐसा कुछ क्या है इस में सच्चाई? तो क्या बोला वो पापा ने वो? सर तो मतलब पापा ने इसकी मतलब री-एफआईआर करवाने कंप्लेन की थी वहाँ पे जाके कि मतलब ऐसी हमको धमकियाँ मिल रही है, पर प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं हो पाया, हेल्प नहीं हो पाई। तो देख ही सकते हैं आप। धमकियों की वजह से दुकान भी क्या उन्होंने बंद कर दी थी क्या? सर देखो, धमकियों की वजह से एक्चुअली में बंद नहीं की थी। मतलब उस समय क्या उसमें मैटर गर्म ही था, गर्मा गर्मी में था। तो हमको थाने से ही कहा था कि अब 24 घंटे में मतलब आप छूट गए, अगले दिन हमने बेल करवा दी थी, तो आप मतलब 3-4 दिन तो दुकान बंद ही रखना। क्यों? ताकि मतलब मामला शांत हो जाए। तो पुलिस ने धमकी देने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की, या पापा को कोई सलाह देकर के चुप कर दिया? नहीं, उस समय कोई धमकी नहीं दी थी ना। धमकी उसके दुकान खोलने के बाद दी ना। उस समय तक तो दुकान बंद थी 3-4 दिन तो फिर हमने सोचा ठीक है, अब दुकान हम हमेशा के लिए तो बंद कर नहीं सकते। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 1 महीना, उससे ज़्यादा तो क्या करेंगे। तो ऐसे मतलब 4 या 5 दिन बाद शॉप खोल दी थी, और मतलब फिर भी कोई मतलब ऐसे रेकी वेकी कर रहे थे लोग। ये सुनने में भी आ रहा था हमको कि मतलब लोग बोल रहे थे कि आपकी दुकान के चक्कर काट रहे हैं बंद दुकान में ही, और चालू होने के बाद भी ऐसे लोग दिखते रहे। और एक बार तो किसी ने आके, एक लेडीज़ और एक जेंट्स ने दुकान पर आके धमकी भी देके गए थे। क्या? कि मतलब आपको मार डालेंगे, कि काट डालेंगे, जो बोला है वो। तो उस चक्कर में मतलब हमने एक रिकम्प्लेन करवा ही दी। यश, आप भी हमारे साथ में मौजूद हो, फार्मेसी की आप पढ़ाई कर रहे हो। ये सपना आपका खुद का था, पापा का था क्या? क्योंकि एक व्यक्ति जब सिलाई करता है तो उनके सपने होते हैं अपने बच्चों को बड़ा बनाने के। क्या सपने थे पापा के आपको लेकर के, दोनों बेटे को लेकर? एक्चुअली सर क्या, अभी 1 साल पहले मेरा सर एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। उस समय क्या फाइनल एग्जाम आने वाले, तो उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, तो सर उसमें मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मैं बिस्तर पे पड़ा था 6 महीने। तो उस समय सर मेरे को कुछ पता नहीं था, खाली पापा ने उनको सोचा, बात की 2-3 जनों से, मतलब पास में भी मतलब जान पहचान वाले हैं, उनको बोला, उन्होंने बोला फार्मेसी कर ले। तो पापा के हिसाब से मैंने फार्मेसी करी। मैं कुल मिला के पापा का सपना था। क्योंकि एक टेलर की इतनी आमदनी नहीं होती, लेकिन तो भी बच्चों को अपना कर्ज लेकर के, सपने कई घंटों की मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है। कैसे थे पापा? सर पापा तो अब सपने बहुत बड़े बड़े देखते थे सर, मतलब सोचते थे हिस्स थे ना सर। पापा भी करते थे, हमारे लिए ही करते थे ना, और किसके लिए करेंगे।